सूर्याय नमः। मकर राशि में प्रवेश करने वाले भगवान भास्कर को नमन करते, मनी मन भास्कर का ध्यान करते। ओम ओम सूर्याय नमः। बुद्धि में सत्व गुण, ओज और शरीर में आरोग्य देने वाले सूर्य नारायण को नमस्कार करते। मनी मन सूर्य नारायण का ध्यान, नमन। अग्निर्ज्योतिः शुक्ल षड्मासा उत्तरायणम तत्र त्रया गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में प्रकाश रूप अग्नि का अधिपति देवता उपासक को अपनी हद तक ऊपर ले जाता है, दिन का अधिपति देवता वो अपनी हद तक उसे ऊपर ले जाता है। शुक्ल पक्ष का अधिदेवता और अपनी हद उन्हें पार कराता है, और 6 महीना का अधिपति देवता उसे अपनी सीमा पार कराकर उत्तरायण के पक्ष में ब्रह्मलोक को प्राप्त करने वाले पुण्यात्मा अपने संकल्प से इस मार्ग से जाकर पहले ब्रह्मलोक में रहते, ब्रह्मा जी के साथ हजारों लाखों वर्ष तक निरामय सुख का उपभोग करके महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुना देते हैं। रही हुई कचास पूर्ण हो जाती और वो ब्रह्म परमात्मा को पाकर मुक्त हो जाते। शुक्ल मार्ग से गया हुआ जोगी प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग से जाने वाले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार की सीमा अग्निदेव पार कराते हैं। दिन के अधिकार वाली सीमा दिन के देवता, शुक्ल पक्ष के अधिकार की सीमा शुक्ल पक्ष, और 6 महीने के उत्तरायण के अधिपति देवता अपनी हद पार कराते ब्रह्मलोक तक पहुंचा देते। और जो कृष्ण पक्ष में शरीर छोड़ते हैं, गीता के 24वें अध्याय में सुन लिया शुक्ल पक्ष। अब 25वां 8वां अध्याय 25वां श्लोक। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग से धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों का दक्षिणायन का अधिपति देवता ऐसे शरीर छोड़ने वालों को अपनी अपनी हद से ले जाकर चंद्रलोक तक पहुंचा देते हैं। उस मार्ग से गया हुआ संसार के सुख की इच्छा वाला सकामी मनुष्य चंद्रमा की ज्योतियों को प्राप्त होकर फिर लौट आता है संसार में। उसमें उत्तम पुण्यात्मा है तो उत्तम कुलों में जन्म लेता है, मध्यम है तो मध्यम घर और वातावरण में, कनिष्ठ है तो कनिष्ठ वातावरण में फिर उसे यात्रा करने का अवसर मिलता है।
ये पुण्यात्माओं की बात। जो पापी मनुष्य है, सामान्य मनुष्य मृत्यु के बाद मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। अति पापी आदमी आसुरी योनि को जन्म लेता है। उससे भी अधिक पापी नरक के कुंडों में जा पड़ता है। मरने वाले मनुष्यों की 3 प्रकार की गति होती है। शास्त्र के अनुसार ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणानुवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जिनके स्वभाव में, आहार व्यवहार में, मानसिकता में तमो गुणों की प्रधानता है, उनकी अधोगति होती है। रजोगुण की प्रधानता है, उनकी मध्यम गति होती है। सतोगुण की प्रधानता है, उनकी ऊर्ध्व गति होती है। पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि व्रत, उपवास, सत्कर्म, संयम, ब्रह्मचर्य आदि का आश्रय लेकर रजोतमो गुण को क्षीण करते हुए सत्वगुण बढ़ाना चाहिए। सत्वगुण व्यक्ति प्रसन्न रहता है, उसको देखकर दूसरे भी प्रसन्न होते हैं। व्रत आचरण, उपवास, नियमों के परिपालन तथा विविध दानों से वृत्तियों पर सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा संसार के प्राणी निश्चित प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य की सच्ची कमाई और परलोक में भी साथ देने वाली धर्म है, और धर्म में व्रत, उपवास, दान, शुभ कर्म, संयम का बड़ा महत्व है। व्रतोपवास नियमो नानंदो तथा नृपाः देवादयो भवन्त्येतेषां प्रीताः न संशयः। व्रत आचरण, उपवास, नियमों के परिपालन तथा विविध दानों से वृत्तियों पर सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा संसार के प्राणी निश्चित ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। व्रत में 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो नियम का पालन, दूसरा देवता का आराधन कल, और तीसरा लक्ष्य की प्रीति। अब लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य, उत्तम लक्ष्य यह है कि मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाए। सबसे ऊंची पदवी। मन अमनी भाव को कैसे प्राप्त हो? इच्छा की पूर्ति में आदमी को हर्ष होता है और इच्छा की अपूर्ति में शोक होता है। पूर्ति आकर भी स्वप्न हो जाती है और अपूर्ति भी स्वप्न हो जाती है। सम तत्व मेरा परमात्मा है, मैं सम रहूंगा। ऐसा रोज निश्चय करें और सुख दुख, पूर्ति अपूर्ति में सम रहने का अभ्यास भीतर बढ़ाए। यह बहुत ऊंची पदवी पाने की मैं कुंजी बता रहा हूं। दूसरा, मन अपने पास ना रखो। अपने पास रखोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार से घिरा रहेगा।
मन भगवत जप में, भगवान के पास, गुरु के देवी कार्य में, गुरु के पास, समाज के पास मन को रवाना कर दो। दूसरों के हित में और दूसरों की प्रसन्नता में मन लगेगा तो अमनी भाव को प्राप्त होना आसान हो जाएगा। अपनी प्रसन्नता के लिए तो सदियां बीत गई, वासना बढ़ी, अहंकार बढ़ा। शास्त्र के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप, धर्म मर्यादा के अनुरूप दूसरों के हित का चिंतन, हित की प्रवृत्ति और अपने आप में अमनी भाव में विश्रांति। ऐसे ब्रह्म ज्ञान को पाने वाले व्यक्ति के लिए फिर उत्तरायण का इंतजार नहीं, दक्षिणायन का इंतजार नहीं। जो ब्रह्मलोक में जाना चाहते हैं, ऐसे भीष्म जैसे महातपस्वी, वे भी शरीर छोड़ते समय भगवान की स्तुति करके मन को थोड़ा भगवतमय बनाते। मैं विस्तार से बोलूं चाहे थोड़े ही शब्द बोल पाऊं, मेरी स्तुति से भगवान परमेश्वर सर्वव्यापी जनार्दन प्रसन्न हो।